हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे भाई और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हैं ना। चलो, तो भाई इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर सेकंड पे। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए यूनिट सेकंड पे। तो इस यूनिट सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th यूनिट 2, नाम तो सुना ही होगा, पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। ठीक। अब हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट रखेंगे अपन इंट्रोडक्शन का। उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज कराऊंगा। आपको सिर्फ उतने टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक, समझना। देखो, इसको पहचानते हो ना, कौन है ये है 5। ठीक, दुनिया में किसी भी कोने पर रहे ये हमेशा 5 ही रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसी चीज़ जो कभी ना बदले, फिक्स हो, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। अब इन भाई साहब की बात कर लेते हैं। इनको भी आप लोग झेल ही रहे हैं, 6-7 से झेल रहे हैं ना। हर बार एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदल जाती है कि नहीं। इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे मिल जाएंगे भाई। हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, x+5, x-5, इंटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो तब ऐसी कंडीशन को कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक। अब जब ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम बहुत सारी टर्म्स ले, हम समझने जा रहे हैं भाई ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। और ये जो नोमियल मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है टर्म। ठीक। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी टर्म, जब हम बहुत सारी टर्म का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल। क्लियर। अब जरा इसको देखना, 6x² + 8x - 3, ये जो टर्म वर्ड आया ना, ये पता है क्या बताता है कि भाई ये जो प्लस और माइनस है ना, ये सेपरेटर होते हैं। ये सेपरेटर कर देते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं, मतलब ये दीवार जैसी बन जाएगी यहाँ पे। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, फिर ये तीसरी टर्म। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कितनी टर्म है, तो 1 2 3। ठीक। यहाँ पे कोई आपसे पूछता है कितनी टर्म है, तो भाई ये सेपरेटर है, वॉल है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओ। अब आपको दिखा मल्टीप्लाई का साइन, ऐसे ही डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि भैया ये मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर 1 2 3 टर्म होनी चाहिए। नहीं, सेपरेटर क्या होते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस। तो ये है, तो एक टर्म ये पहली और ये दूसरी, तो कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं डिग्री में। चलिए, अब हम समझते हैं क्या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई डिग्री का मतलब क्या होता है समझना। जैसे ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर आपको वेरिएबल भी दिख रहे हैं और कांस्टेंट भी दिख रहे हैं। ये जो नंबर हैं ये सारे, ये कांस्टेंट हैं, ये जो x y लिखे हैं ये सारे वेरिएबल हैं। ठीक, इतना तो पता है, इतना सीख लिया हमने। अब भाई जो वेरिएबल होते हैं ना, इनमें जो बड़ा है, जिसकी पावर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है 5, x की पावर कितनी है 2, तो ज़्यादा पावर क्या है 5। तो इस जो ज़्यादा पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर, इसे कहते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है 5। ठीक। यहाँ पर आओ, आपको दिख रहा है y वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पर डिग्री क्या है भाई, y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है भाई 1, पर डिग्री क्या होगी हाईएस्ट पावर, तो ये है 2। ठीक। तो डिग्री जब भी पूछा जाए तो हम किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को। ठीक। इसमें आइए, 9y + 7, आप खुद देखो ये y है, एक ही y है, तो इसकी पावर कितनी होगी? कुछ नहीं है, पावर मतलब कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ठीक। यहाँ आओ, यहाँ भी सिर्फ एक ही बार y लिखा है, उसकी पावर कितनी है 100, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 100। यहाँ देखो एक ही y लिखा है, तो y की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि पावर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ बात करते हैं,
ये 7 लिखा है, क्या इसकी डिग्री होगी? समझना, इसके 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1। ठीक, क्या मैं इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? मतलब कि जब कोई आपको सिंगल नंबर दिया जाए तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0। जैसे मैंने कहा भाई 8 की डिग्री बताओ, तो आप बोलना भैया 8 की डिग्री जो होगी ना वो होगी 0। क्या होगी? 0। आया समझ में? तो डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। यहां देखिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हम समझते हैं कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ये आपने 9th में पढ़े हैं। ठीक है, नहीं याद आए तो अपन सीख तो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब डिपेंड करते हैं डिग्री पर। किस पर डिपेंड करते हैं? डिग्री पर। अगर डिग्री 1 है, जैसे 6x + 7, आप देख रहे हो यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, अभी पढ़ा अपन ने। तो x की पावर कितनी है? 1। जब डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जब डिग्री 2 हो, जैसे 7x² + 8x - 9। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। मतलब डिग्री कितनी है? 2। तो जब डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक देखते हैं, जैसे लिखा है 6x³ + 8। आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी है? 3। मतलब ये बन गया क्यूबिक। क्लियर? इसमें आओ भाई, मोनोमियल क्या होता है समझना। जैसे हमने बोला मोनोमियल, तो मोनोमियल मतलब क्या कि भाई हमने कहा 7x, एक ही टर्म चाहिए। ये किस पर डिपेंड करते हैं? टर्म पे। मोनोमियल, मोनो मतलब एक, जब एक ही टर्म हो। बायनोमियल, अब भाई पावर इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, पावर से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। इसका मतलब किससे? सिर्फ टर्म से। जब एक टर्म हो तो मोनोमियल, जब 2 टर्म हो, जैसे मैंने लिख दिया 6x³ + 9x। कितनी टर्म चाहिए? 2 टर्म चाहिए, एक टर्म ये, एक टर्म ये। आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो चाहो तो। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म? 3 टर्म, जैसे 7x³ - 8x + 9। अब आप बोलोगे सर ये पावर 3, भैया कुछ भी रख दो जो मन में आए, बस टर्म कितनी होनी चाहिए? 3। 1 2 3, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म तो बायनोमियल और 1 टर्म तो मोनोमियल। पावर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे इसको किससे मतलब है? डिग्री। डिग्री मतलब पावर से, हाईएस्ट पावर से। अगर हाईएस्ट पावर 1 है लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक। इतने से कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई टाइप वाइज। अब आने वाला है आपको मज़ा। ठीक है, तो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। आप इतने टाइप बहुत अच्छे से कर दो, आपसे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं और जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उन सब से क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।